मैंने अपने बिजनेस के लिए और भी नए ट्रक्स खरीद लिए थे, लेकिन उतने में ही ट्रेवर के बड़े भाई की एंट्री होती है और वो मेरे सिक्योरिटी गार्ड को खत्म करके मेरे ट्रक स्टैंड को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। अब अगली सुबह जब मैं अपने ट्रक स्टैंड पे पहुंचा तो मुझे अपने आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे यहाँ पे जितने भी ट्रक्स पार्क थे वो सारे के सारे जल के खाक हो चुके थे। समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ और किसने कर दिया, बड़ा दोस्त हो या फिर छोटा हाथी। सारे ट्रक्स टोटल लॉस में जा चुके थे और सिर्फ एक ही रात में मुझे ऑलमोस्ट करोड़ों का लॉस हो चुका था। अब इससे पहले कि मैं इस मुसीबत से निपट पाता और सोच पाता कि अब करना क्या है आगे, तभी इतने में मुझे कैडबरी की आवाज सुनाई देती है जो कि चिल्लाते हुए मेरे पास आ रहा था। सर 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 बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई सर। अरे कैडबरी तुम? सर सर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई जी सर, इन्ना पोला इन्ना बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई सर। जानता हूँ कैडबरी, जरा ये देखो हमारे इतने सारे ट्रक्स जल गए। लेकिन मेरी ये बात सुनने के बाद कैडबरी बोलने लगता है, सर मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इससे भी बुरा कुछ हो चुका है सर। अरे क्या बताऊँ आपको, कितना बड़ा नुकसान हो गया। तुम्हारा मतलब क्या है कैडबरी? वो अपने 2 ट्रक निकले थे ना नागपुर के लिए वेजिटेबल लेके, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो खाई में गिर गए। सामान का तो घाटा हुआ ही, लेकिन दोनों के दोनों ड्राइवर भी लापता है। बाप रे, ये सब कब हो गया और मुझे इस बारे में कुछ पता क्यों नहीं है? अरे सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये क्या, किसका फोन बज रहा है अभी? प्लीज कोई बुरी खबर ना हो। हेलो, क्या क्या बात कर रहे हो ये? अरे क्या हुआ सर, इतना घबरा क्यों गए आप? रुको रुको, हाँ कहाँ पे? अच्छा ठीक है। अरे सर लेकिन हुआ क्या है? हाँ ठीक है, मैं 20 मिनट से पहुंच रहा हूँ। अरे यार कैडबरी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तो बताइए तो सर मुझे क्या हुआ, मैं तीसरी बार पूछ रहा। अरे अपने ट्रेलर ट्रक्स को वनी की तरफ पकड़ लिया, मैं वहीं पे जा रहा हूँ। अब मैं सीधा भागते हुए वनी की तरफ निकल पड़ा था, क्योंकि हमारे 2 ट्रेलर ट्रक्स जो कि यवतमाल जा रहे थे उन्हें रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया था और दोनों ड्राइवर्स को मुर्गा बना के उनसे पूछताछ की जा रही थी। सच सच बताओ बे, तुम लोग कब से कर रहे हो ये सब? अयो बड़ा होशियार बन रहा था तुम, क्या लगा था पुलिस को पता नहीं चलेगा? अबे तुम लोग अभी बता रही हो, पैंट उतार के पिछवाड़े। फाइनली आधे घंटे के बाद मैं अपनी गाड़ी को लेकर वनी पहुंच गया था। कहाँ मैं आज नई गाड़ी के सपने देख रहा था और कहाँ मेरे पीछे आज ये मुसीबत पड़ गई। और अब मैं फाइनली हाईवे की उस लोकेशन पे पहुंच गया था जहाँ पे मेरे ट्रक्स को पकड़ा गया था। वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले तो मैं अपनी गाड़ी को पार्क करता हूँ। पता नहीं मेरे ट्रक्स को किस लिए पकड़ा गया होगा। यही सोचते हुए मैं पुलिस वालों के पास जाता हूँ और उन्हें बोलने लगता हूँ, एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, क्या बात है? तो वह मुझे बोलने लगते हैं, ये जो पीछे दोनों ट्रक दिख रहे खड़े हुए, इनके मोटर मालिक तुम ही है ना? तुम्हारे नाम पे है ना गाड़ी? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों ट्रक्स तो मेरे ही है, लेकिन हुआ क्या है? जो 2 आदमी पीछे मुर्गे बनकर है वो तुम्हारे ड्राइवर है, सही कहा ना? हाँ सर, ये मेरी ही ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं, मेरे लिए ही ट्रक चलाते हैं। लेकिन हुआ क्या है, मतलब गाड़ियाँ पकड़ने की वजह क्या है? इन्होंने कोई ट्रैफिक रूल तोड़ा क्या? रूल? अबे जंडू, ये लोगों ने क्राइम किया है, क्राइम। तुम्हारे ट्रक के अंदर गंजा हीरोइन मिली है, गंजा हीरोइन। हेलो, ड्रग सप्लाई करते हो? नहीं सर, हमारे कंपनी में इस टाइप के काम नहीं होते। आपको कोई गलत फहमी हुई है। अयो 50 किलो का गांजा फिर तुम्हारे ट्रक से कैसे निकला? अब सारी बातें सुनने के बाद मैं सीधा ड्राइवर लोगों के पास जाता हूँ और उनसे पूछने लगता हूँ कि सच सच बताओ, असल में क्या हुआ था, ट्रक्स के अंदर ये सारी चीजें कैसे आई? तो वो मुझे बोलने लगते हैं, मूसा भाई देखो सच बता रहा हूँ, हम लोग नीचे खाली गाड़ी लेके वापस आ रहे थे। कैसा रास्ते में 5-6 लोग मिल गए सवारी के लिए। हमने सोचा कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएंगी, तो हमने सवारी को ट्रक के अंदर बिठा लिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ? वो लोग 5 मिनट ट्रक के अंदर बैठे और फिर उसके बाद बोले कि नहीं नहीं अभी हम लोग उतरते, हमको काम आ गया। तो हम लोगों ने भी ट्रक से उनको उतार दिया। 600 रुपए मुझे दिए, 600 रुपए गफूर भाई को दिए। और फिर जब टोल नाके पे चेकिंग हुई तो ट्रक की सीट के नीचे ड्रग्स थे। इनकी बातें सुन के लग रहा था कि मेरे ट्रक ड्राइवर्स किसी की साजिश का शिकार हुए हैं। मैंने पुलिस वालों को पूरी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की कि ये लोग बेगुनाह है, लेकिन वो मुझे बोलने लगते हैं, अयो हम तो ये है जो तुम्हारी कहानी पे यकीन कर लेंगे। तुम्हारी